सभी दर्शकों की सेवा में जोगा सिंह कैद का नमस्कार। दोस्तों, आज रविवारीय सहज चर्चा के इस अंक के लिए हमने इनवाइट किया है संघरिया से योग गुरु पूर्ण सिंह जी को। और हमने कई बार कोशिश कर ली है, इनविटेशन भेज दिए हैं, लेकिन अभी तक हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। दो उनके सहयोगी भी उनके साथ हैं और इनविटेशन मैंने भेज दिया है। अब जिनको नहीं भेजा है वो भी आ रहे हैं। अब इनके पता नहीं क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है कि क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं। दो तीन बार हमारी बात भी हो गई है और कई बार हमने प्रयास भी किया है। प्रेम मंडा, बानीराम जी, ये सब लोग जुड़े हुए हैं, इनके साथ मदद कर रहे हैं। लेकिन अभी इंद्र सेन सहारण जी भी अप्रूवल मांग रहे हैं। अब इनको तो मैंने इनवाइट भी नहीं किया तो भी अप्रूवल इनके पास है। और भी है, जैसे प्रेम मंडा जी हैं, वो भी जुड़ने के लिए तैयार हैं। सब लोग बैठे हुए हैं, रेडी हैं। पूर्ण जी क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं या उनके पास क्या संदेश नहीं जा रहा, तो मेरे को बताएं आप जी। हेलो। हाँ जी। राजेश जुरड़ जुड़ने के लिए तैयार हैं। बानीराम जी, विनोद कुमार जी, इंदू जी, संतराम जी, विष्णु जी, इंद्रसेन जी, प्रेम सिंह जी, ये सब लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं। इनको आपका क्यों नहीं आ रहा है? इनको मैंने किसी को भी इनवाइट नहीं किया है, फिर भी ये रेडी है। तो आपके क्या प्रॉब्लम आ रही है, बताएं आप। हेलो। हाँ जी, काट के दोबारा जोड़ूं आपको? कोई संदेश तो आप दे नहीं रहे, कमेंट में लिखिए कुछ तो। अच्छा, प्रेम मंडा जी कह रहे हैं इंद्र सेन जी से जोड़ो। पास बैठे हैं? अच्छा, पास बैठे बोला होगा आपने। जोड़ लेता हूं मैं। इंद्र सेन जी मैंने जोड़ लिया है। विष्णु शर्मा जी, प्रेम मंडा जी, उदयपाल पिलानिया जी, प्रेम सिंह जी, सब लोग, द्वारका प्रसाद जी, संदीप कुमार जी, और संदीप कुमार जी भी बैठे हुए हैं सारे। ऊपर एडिंग शो हो रही है। हाँ जी, ज्वाइनिंग हो रही है। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। कैसे हैं सर आप? फाइन सर, आप बताइए। मैं गुरुजी को दे मैं रहा तो हूँ कह रहा फोन। हूँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। योग गुरु हाँ जी के जी। दर्शन के लिए नमस्कार जी। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। चलिए जी, हाँ जी। शुरू करें, आपकी आज्ञा हो तो कार्यक्रम को। जी 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 है जी, जी। बिल्कुल बढ़ाइए आगे। जी। तो सबसे पहले मैं सभी अब इसको मैं दोबारा शुरू कर लूं? नहीं, आप चलने दीजिए, फिर मुश्किल हो जाएगा। आप चलने दीजिए, शुरू करें इसी पर। अच्छा जी, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा आगे कुछ हमारी बातें ऐसी निकल गई ना। चलिए, कोई बात नहीं जी है। जी जी। अपने तकलीफ तो हो ही जाती है। तो सबसे पहले तो मैं दर्शकों को नमस्कार कहना चाहूंगा, जोगा सिंह कैद की तरफ से, अपनी तरफ से ही। और एक निवेदन भी करना चाहूंगा कि आज रविवारीय सहज चर्चा का अंक लेकर मैं उपस्थित हूँ। और इस अंक के लिए हमने इनवाइट किया है संघरिया से योग गुरु श्री पूर्ण सिंह जी को।
और काफी आधे घंटे की मुशक्कत के बाद मित्र के फोन से हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। उनका स्वागत है, धन्यवाद है। तो आपका मैं प्रणाम करता हूं आपको, और परिचय मैंने आपका करवा ही दिया है हमारे दर्शकों के साथ। और नमस्कार स्वीकार करें मेरा। नमस्कार जी, नमस्कार सभी के लिए। शुरू करें, जी। इजाजत है तो जी। आप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो ये है कि आपके बारे में मैं थोड़ा जानकारी तो बहुत लंबी चौड़ी है आपकी। आपके बारे में अगर परिचय कुछ देने लग जाऊंगा तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं 3 लाइनों में आपका परिचय दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा। और जी उसमें सब कुछ आ जाएगा। पहला तो ये है, पहला मेरा वाक्य आपके बारे में परिचय के लिए, कि पहले आपने अपने जीवन को देश की रक्षा में लगाया। दूसरा वाक्य मैं आपके लिए ये बोलना चाहूंगा कि फिर आपने अपना जीवन धन की रक्षा में लगाया। देश के धन की रक्षा में आपने अपना जीवन लगाया। और तीसरी लाइन में ये बोलना चाहूंगा कि अब वो करंट नहीं चलेगा, आपने, ये पीछे चलेगा। हुजूर से जुड़े हो ना, अगर इसकी मैंने आवाज बंद कर दी, ये फॉर एग्जाम्पल बनाया आपके पास, कोई दिक्कत आई तो चलता है, पर ये थोड़ा बेग पीछे चल रहा है, वो सही चलेगा। हाँ जी, बोलें। हाँ, आप बात कर रहे थे इसलिए मैं चुप हो गया था थोड़ा। तो जी, तीसरी बात उसमें आपके आ लिए गया है ये मेरे भाई है। वो। हाँ जी, हाँ, मेरी बात सारी साफ आ रही है ना आपके पास? आवाज आ रही है, साफ आ रही है। दोनों बातें मेरी सुन ली आपने? जी जी जी। तो तीसरी बात ये थी कि अब आप अपना जीवन देश के स्वास्थ्य के लिए खर्च कर रहे हैं। ये तीनों बातें आपके लिए बहुत ही सराहनीय है, श्लाघा योग है। और निश्चित रूप से क्या है कि मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी सृष्टि ने आपको जीवन दिया है उसका आप बखूबी अच्छे ढंग से प्रयोग कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब आप अपने बारे में कुछ कहें। जी, नमस्कार जी। डॉक्टर श्री जोगा सिंह जी के साथ सह चर्चा के इस 8वें अंक में उपस्थित सभी महानुभावों, दर्शकों को मेरी सादर नमस्ते व सत श्री अकाल। चलिए, आज का सेशन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान मुद्रा, क्योंकि हम योगी हैं तो हम शुरू ही मंत्रों के साथ करते हैं। तो बैठेंगे थोड़ा इस प्रकार के ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा इस प्रकार के लगा के, और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ ओम जी। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले, जी कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो भी कार्य हम करने जा रहे हैं वो सफल हो। तो उसके बिल्कुल। लिए ये तो हमने मंत्रों का थोड़ा सा ओम का उच्चारण किया। इसके लिए एक छोटी सी प्रार्थना है जो नॉर्मली अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जून को मनाया जाता है उस पर बोली जाती है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रार्थना मान्य है, 200 देशों में इस प्रार्थना को बोला जाता है। तो वो जी प्रार्थना में 1 मिनट की जरूर बोलना चाहूंगा। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम जी, ये संगठन सूक्त से लिया गया है। इसका अर्थ है प्रेम से मिलकर चलें, बोलें सभी ज्ञानी बने,
पूर्वजों की भांति हम कर्तव्य के मानी बने, अर्थात हम प्रेम से मिलकर चलें, बोलें, प्रेम से मिलकर बोलें और सभी जी ज्ञानी बने। जैसे हमारे पूर्वज अपने कर्तव्यों का पालन करते आ रहे थे, उसी प्रकार हम भी अपने कर्तव्यों का पालन करें, ऐसा इस छोटी सी प्रार्थना का आशय है। तो हम आशा करते हैं कि आज की चर्चा बिल्कुल सफल और ठीक रहेगी। चलिए, बिल्कुल। अब जोगा सिंह जी ने मेरा परिचय बहुत लंबा चौड़ा दे दिया, इतना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है नहीं, लेकिन फिर भी मैं छोटा सा 1 मिनट और समय लूंगा मैं, ठीक है। बिल्कुल। सन 1978 से लेके 15 साल तक मैंने एयरफोर्स में सेवा की है। वहां से वीआरएस लेके डायरेक्ट मैंने पंजाब नेशनल बैंक में ज्वाइन किया, जहां पर 26 साल से अधिक मैंने सेवा की है। इस दौरान मैं योग से जुड़ा रहा हूं और यहाँ पर आकर साथ साथ योग करता रहा हूं। और जब बैंक में मैंने कार्य किया तो बैंक में कम से कम मैंने 13 बार प्रमोशन अपना रिफ्यूज किया। वो किस लिए किया? क्योंकि अगर मैं प्रमोशन लेता हूं तो मेरा ट्रांसफर बाहर हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा तो मैं संगरिया के लोगों की सेवा नहीं कर पाऊंगा किसी हालत में। क्यों? बाहर ट्रांसफर हो जाएगा तो संगरिया के लोगों की सेवा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने बैंक का प्रमोशन 13 बार रिफ्यूज कर दिया। मैं सन 2007 से पतंजलि योग समिति से जुड़ा हुआ हूं और सन 2010 से लगभग 15 वर्षों से इससे जुड़कर यहाँ पर योग कक्षा संगरिया में मैं लगातार चला रहा हूँ। पहले तहसील प्रभारी के संगरिया की तहसील प्रभारी के पद पर कार्यरत था। इस समय में जिला हनुमान का प्रभारी हूँ पतंजलि योग समिति का। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपना ये आदर्श विद्या मंदिर चलता है, उसमें मैं शैक्षिक प्रमुख भी हूँ। योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर आयुष मंत्रालय भारत सरकार से मैं मान्यता प्राप्त हूँ, मुझे सर्टिफिकेट मिला हुआ है योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर का, और भी पतंजलि योगपीठ की तरफ से सर्टिफिकेट मिला हुआ है। अब मेरा उद्देश्य एक ही है कि मैं जनता की सेवा करूं, जो भी मैं जानता हूं उसके द्वारा लोगों के रोगों को दूर कर सकूं, और ईश्वर की दया से जो भी मेरे पास आया अब तक निराश नहीं गया। कोई भी XY दमा, अस्थमा, हार्ट, लीवर, किडनी, पैन के कुछ भी रोग लेके आया, ईश्वर की दया से मैंने योग द्वारा, और थोड़ा एक्यूप्रेशर का मेरे को हल्का सा ज्ञान है, ज्यादा मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस मामले में, उसके द्वारा मैं लोगों को सही कर देता हूँ। तो ये मेरा थोड़ा सा परिचय था। अब आगे हम योग के विषय में चर्चा करें। क्या जी योग के विषय में चर्चा करें आगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। आते हैं, क्योंकि योग अपना आज का विषय है, योग है और थोड़ा सा एक्यूप्रेशर है। क्योंकि समय हमने आधा घंटा हमारा निकल गया, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे थोड़ा सा। नहीं, उसकी आप जी जी जी, अगर दर्शकों को पसंद आए तो मैं बोलता रहूंगा, मेरे को कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए अब योग के विषय में, जी जी, अब योग के विषय में थोड़ा चर्चा कर लेते। अच्छा, ठीक 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 जी। तो जब योग का चर्चा चलती है तो योग क्या है, इस विषय में हल्का सा जानना हमारे लिए जरूरी है। योग का मतलब ये, सिंपल भाषा में कहें हम तो योग का मतलब है जोड़ना। अब क्या जोड़ना, ये समस्या आती है कि जोड़ना क्या है, ठीक है ना। उसके लिए हमारा कई लोगों ने, हमारे पतंजलि हैं, ठीक है ना, उन्होंने क्या कहा योग के विषय में? देखो योग क्या है, उन्होंने कहा योग चित्त वृत्ति निरोध, अथवा चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, उनको रोकना ही योग है। ये पतंजलि का। चित्त की वृत्तियां क्या होती हैं? चित्त के प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 हमारी वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों को रोकना अर्थात अपने मन की उड़ान को, कल्पना को, क्यों, मन तो आपको गड्ढे में भी डाल सकता है, मन आपको बहुत ऊंचाई पर ले जा सकता है, लेकिन उसको हमारा कंट्रोल करना और मन को आत्मा में आत्मस्थ करना और आत्मा को परमात्मा में स्थापित करना, यही हमारा उद्देश्य योग का रहता है। इसके बारे में ये पतंजलि ने, महर्षि ने कहा, महर्षि व्यास हैं, उन्होंने कहा योग समाधि, अर्थात समाधि ही योग है। जब हम समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं, और समाधि की अवस्था में जोगा सिंह जी पहुंचने के लिए हमें 8 स्टेज पार करनी पड़ती हैं। क्या क्या? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो समाधि तक पहुंचने के लिए, ध्यान तक पहुंचने के लिए हम लोग क्या जरूर देते हैं कि फला व्यक्ति ध्यान लगा रहा है, ये संस्था ध्यान लगवा रही है, लेकिन ध्यान लगाना इतना आसान नहीं होता जब तक हम इन 7 स्टेजों से नहीं गुजर जाएं, जब तक ध्यान कोई व्यक्ति लगा ही नहीं सकता है। अगला, गीता क्या कहती है? योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय,
सिद्ध सिद्धयोर समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। गीता कहती है कि समत्वम योग उच्यते, अर्थात हर चीज में समभाव में रहना, चाहे दुख है, सुख है, हानि है, लाभ है, जय है, पराजय, किसी प्रकार का आपके लिए परेशानी आए या हर्ष का विषय हो, अगर आप उस अवस्था में समभाव में रहते हैं, अर्थात आपके ऊपर कोई उस चीजों का, इन चीजों का, ये क्रियाओं का असर नहीं पड़ता है, तो आप योगी हैं, आप योग करते हैं। ठीक है ना। गीता समत्वम योग की बात करती है, ठीक है। और योग कर्मसु कौशलम, ये भी गीता कहती है, योग कर्मसु, अर्थात अपने कार्य को कुशलता पूर्वक करना, कौशल से करना ही योग है। ये गीता दो प्रकार से अपने बोलती है। अगला जैन दर्शन है। जैन दर्शन में कहता है वो काय वांग मनस कर्म। जैन धर्म कहता है काय माने शरीर, वांग माने वाणी और मन, इनको कंट्रोल करना, इनको शुद्ध करना या उनको स्थित करना परमात्मा में ही योग है। ये जैन दर्शन बोलता है। इसके बाद में श्री आजकल के जो योगी हैं, आज हमारे योगी हैं, वैसे तो परम पूज्य स्वामी जी हैं और श्री अरविंद से पहले हुए हैं, बहुत अच्छे योगी थी। उनका योग है समन्वय। समन्वय मतलब किस चीज का समन्वय? मन, आत्मा और परमात्मा का समन्वय करना ही योग है। तो योग इस प्रकार से अपने तरह तरीके से लोगों ने योग के विषय में कहा है। एक योग क्या है लेकिन बता देते हैं। योग एक पूर्ण विज्ञान है, एक पूर्ण जीवन शैली है, एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है, एक संपूर्ण आत्म विद्या है, ये अध्यात्म विद्या है। ये मतलब हर चीज में योग एक ऐसी चीज है कि अगर आप योग करते हैं, और आजकल के टाइम में तो जो व्यक्ति योग नहीं करता वो बीमार पड़ेगा ही। एक्सेप्शंस हो सकते हैं किसी चीज के, 2-7% ऐसे हों जो योग नहीं करते स्वस्थ हैं, लेकिन जो योग नहीं करेगा कहीं ना कहीं योग करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। ठीक है। इस विषय में हमारे बहुत सारे ऋषि हुए हैं, जैसे चरक सुश्रुत धन्वंतरी, पाणिनि पतंजलि पाराशर और व्यास भागभट्ट और निघट्टू। ये हमारे ऐसे ऋषि बहुत सारे हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, भर्तहरि हैं, मत्स्येंद्र नाथ हैं, मीन नाथ हैं, गोरखनाथ जी हैं। इतने हमारे ऋषि मुनि ये हुए हैं जिन्होंने योग को बताया है। मुख्य रूप से पतंजलि का योग, पतंजलि ने योग दर्शन और योग सूत्र की स्थापना की है। ठीक है। तो ये हमारे ऋषि मुनि हैं। और कोई किसी का प्रश्न चल रहा हो तो योगा सिंह जी आप मेरे से बीच में भी प्रश्न कर सकते हैं, मैं उनके उत्तर दूंगा। ठीक है। आप देख लीजिए मेरे निगाह थोड़ी सी कम रहेगी इसमें। हाँ जी 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 चलिए। जी आ रहे हैं, बाकी अभी प्रश्न नहीं आया किसी का भी। हाँ अभी यही चलेगा। ठीक जी ठीक। आगे हम कहेंगे योग के प्रकार। योग के प्रकार क्या होते हैं? देखिए, एक होता है मंत्र योग, दूसरा होता है लय योग, तीसरा होता है हठ योग और चौथा होता है राजयोग। ये ब्रॉड सेंस में दत्तात्रेय योग शास्त्र में ये दिया गया है कि भाई 4 प्रकार। तो इसमें क्या था? मंत्र योग का है। मंत्र, कोई भी मंत्र जो अपने मातृकादि मंत्र हैं उनके लिए 12 वर्ष तक आप लगातार जप करते हैं तो आपके लिए बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होने का मतलब है कि आप मंत्रों के द्वारा भी अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ये मंत्र योग। मंत्र योग के बाद में क्या है? एक लय योग होता है। जैसे हमारे कृषक भाई हैं या कामकाजी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो क्या करते हैं? समय उनको मिल नहीं पाता भगवान को भजने का या भगवान को याद करने का। ठीक है। तो वो अपने नित्य कर्म करते हुए अगर भगवान को अपने मन में जपते हैं, उनको याद करते हैं, तो वो भी योग कहलाता है। वो क्या कहलाता है? लय योग कहलाता है। क्योंकि उनके पास समय नहीं है। समय नहीं, अपना हल चला रहा है। कृषक हमारा हल चला रहा है अपने खेत में। आजकल हल तो नहीं चलाते, ट्रैक्टर चलाते हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ समय निकाल कर भगवान को याद कर लेता है तो इसका मतलब वो भी व्यक्ति योग कर रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि हम ही योगी हैं या जो योग फिजिकली करते हैं, आसन करते हैं, वही योगी है। नहीं, हर व्यक्ति योगी है, लेकिन किस रूप में योग कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। तीसरा आ जाता है इसके बाद में, लय योग के बाद में आता है हठ योग। हठ योगी का नाम सुना होगा, जैसे हमारे ये गोरखनाथ जी हैं, हठ योगी हैं। ये हठ योग क्या होता है कि आपके बंद आसन, प्राणायाम, मुद्रा, इन चीजों को करके अपने शरीर का शुद्धिकरण करना, आत्मा को परमात्मा में मिलाना, उनका साक्षात कराना। ये क्या कहलाता है? किसकी सहायता से? बंदों की सहायता से, आसन की सहायता से, प्राणायाम की सहायता से और मुद्राओं की सहायता से अगर हम करते हैं अपने शरीर को शुद्ध, तो वो कहलाता है आपका हठ योग। तो नॉर्मली हम लोग जो योग कराते हैं, संस्थाएं कराती हैं, वो हठ योग ही ज्यादा कराती हैं। ठीक है। और अगला योग है आपका राजयोग। आजकल राजयोग केंद्र हैं, बहुत सारे चले हुए हैं।
राजयोग का मतलब है, शायद लोग राजयोग ऐसे तो सुनते हैं, लेकिन राजयोग है क्या है उसकी समझ थोड़ा सा हो सकता है कि न जानते हो। तो राजयोग क्या है? हमारा जो अष्टांग योग है महर्षि पतंजलि का, अष्टांग योग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। महर्षि पतंजलि ने सारी चीजों को संकलित करको उसको 8 अंगों में विभाजित कर दिया, जिसमें से यम नियम के अंदर अगर हम यम नियमों का पालन करके, ठीक है ना, अपने शरीर की शुद्धि करते हैं और अपने मन को आत्मा में केंद्रित करने की कोशिश करते हैं और आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं, तो ये वो क्या कहलाता है? आपका राजयोग कहलाता है। तो इस प्रकार से हम भगवान की प्राप्ति कई तरीके से हम लोग कर सकते हैं, 4 प्रकार का। अष्टांग योग के विषय में मैंने बताती हूँ, डिटेल में जा नहीं रहा क्योंकि समय का थोड़ा सा रही, बाकी क्यों टच करेंगे हम पॉइंट्स के लिए, फिर प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा बताएंगे, इससे कुछ समय ज्यादा नहीं है। अष्टांग योग के बारे में अब एक छोटा सा बता दूं, अगर मैं आपसे पूछ लूं, किसी से पूछूं कि भाई स्वस्थ व्यक्ति कौन है, तो क्या व्यक्ति बताएगा? नहीं भाई मेरे को कोई बीमारी नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो मैं स्वस्थ व्यक्ति हूँ। स्वस्थ व्यक्ति कोई भी नहीं है, बहुत कम परसेंटेज है जो अपने को 100% स्वस्थ कहते हैं। अब स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा जोगा सिंह जी क्या है, थोड़ा दर्शक मेरे ध्यान से सुने तो अच्छी तरीके से समझ पाएगी। उसके विषय में क्या कहते हैं उसके बाद में, समदोष समाग्निश्च, समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मने इंद्रिय मनाह स्वस्थ इत्यभिधीयते। ये परिभाषा है, मतलब समदोष है, जिस व्यक्ति के तीनों दोष अर्थात वात, पित्त और कफ समान हैं, तो वो व्यक्ति समान का मतलब है, अगर वात आपकी थोड़ी सी ज्यादा हो गई तो समस्या, पित्त बढ़ गया कम हो गया तो समस्या। वात के कारण 80 प्रकार के रोग होते हैं, पित्त के कारण 40 प्रकार के रोग होते हैं और कफ के कारण आपको 20 प्रकार के रोग होते हैं। इस प्रकार आयुर्वेद के अनुसार हमारे अंदर 140 प्रकार के रोग होते हैं। तो समदोष है, दोष हमारे समान। समाग्निश है, जो अग्नि है हमारे जठराग्नि जिसे बोलते हैं, वो हमारे शरीर की अगर सम्यक नहीं है, ना तीव्र है ना ही मंद है, बहुत ज्यादा है तो सही है, अगर ज्यादा हो गई तो समस्या, और मंद आपकी अग्नि है तो आपका क्या होगा? पाचन शक्ति आपकी कार्य नहीं की। समदोष है, समाग्निश है, सम धातु मल क्रिय है। धातु क्या होती है हमारे शरीर में? धातुएं क्या होती है? धातुएं मतलब जो धारण करता है हमारा शरीर, जिनको धारण करता है। इसमें सप्त धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। शुक्र का मतलब है, ठीक है, पुरुषों में वीर और महिलाओं में रज। तो इस प्रकार की 7 धातुएं ये सम्यक प्रकार से बन नहीं है कि नहीं आपकी है, समुधात मली है, मतलब मल की क्रिया, मल विसर्जन की क्रिया आपकी ठीक प्रकार से हो पाती नहीं। ऐसे नहीं आप बाथरूम में मतलब गए, आप शौचालय में गए, आप 1 घंटा निकाल दिया आपने वहां पे, तो वो आपका शरीर स्वस्थ है। समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्मनेन्द्रिय। हम क्या करते हैं जी जोगा सिंह जी, आजकल बाथरूम मतलब ये लैट्रिन बाथरूम बनाने लगे कमरे जैसे, उनको पूरा सुसज्जित कर लेते हैं कि भाई जैसे उन्हें पूरी जीवन इसमें ही बिताना है, जबकि वहां पर हमको 2 से लेकर 5 मिनट लगना चाहिए केवल शौच क्रिया में। अगर 2 से 5 मिनट के अंदर आपने कर लिया तो आप स्वस्थ कहलाओगे। अगर घंटा लगा दिया आपने तो अपना टाइम आपने वेस्ट कर दिया, आपका शरीर। समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्मने इंद्रिय मना, इंद्रिय सारी आपकी प्रसन्न है। इंद्रिय कौन सी होती है? इंद्रिय आपकी होती है, कौन सी होती है? 1-2 इंद्रिय आपकी, ठीक है ना, 2 प्रकार, जैसे नाक, कान, त्वचा, वाणी, ठीक है ना, और ये आपकी क्या होती है? ज्ञान इंद्रियां। कर्म इंद्रियां क्या होती हैं? गुदा, उपस्थ, हाथ, पैर और जिह्वा। ये क्या है? आपकी कर्म इंद्रियां। तो ये 10 प्रकार की कर्म इंद्रियां। मन तो चंचल है, मन भगाएगा आपके लिए, चल कूद गड्ढे में, चल उड़ जा, तो भाई इसको मन। और इसके बाद में आत्मा और आत्मा के बाद में परमात्मा। अगर ये तीनों, ये सब कुछ खुश हैं, प्रसन्न आत्मनि इंद्रिय मना स्वस्थ विधि, तब आदमी कह सकता है कि मैं स्वस्थ हूं। तो ये स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा है। इनको करने के लिए क्या है? ये महर्षि सुश्रुत ने कहा। महर्षि चरक क्या कहते हैं? त्रयोपतंबा, ठीक है, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य मिति,
इन सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए क्या आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। ये महर्षि चरक कहते हैं। अगर आपने नहीं किया तो इसका मतलब है आप इन चीजों को प्राप्त नहीं कर सकते, आप स्वस्थ नहीं रहते। यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा बोलना अब चाहूंगा हल्का ये सा तीन कि हमारे, हाँ जी, हम्म, बोले 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 हाँ बोले। बोलिए। हाँ, हाँ, तो मैं भी इसमें, 3 लाइनें बोलना चाहूंगा। जैसे हाँ आपने जी, बताया कि स्वस्थ है या नहीं कैसे पहचाने हैं, हाँ, तो हाँ जी, हाँ जी, मैंने उसका एक मापदंड बताना चाहूंगा आपको। पहला है हाँ जी, खाना, दूसरा है जी, पचाना, आहार बोलिए जी, और तीसरा है जाना। अगर ये जी। 3 चीजें आपके शरीर की सही चल रही हैं तो आप स्वस्थ हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक सुंदर। ठीक, बहुत बहुत सुंदर और संक्षिप्त परिभाषा आपने दे दी। खाना, पचाना और जाना, ये 3 चीज और अगर आपकी जाना, सही है तो फिर कोई दुनिया का डॉक्टर आपको हाँ, बीमार घोषित कर ही नहीं सकता। जी। ठीक ठीक, बहुत अच्छा। चलिए एक छोटा सा उदाहरण है कि हमारे जो आयुर्वेद में क्या होता है जी, आयुर्वेद में इसमें एक्यूप्रेशर, क्या एक्यूप्रेशर में बाद में आऊंगा भी। आयुर्वेद क्यों किसी में आता है, हमारे योग में ही आता है आयुर्वेद भी। तो हमारे एक ऋषि हुए हैं, ऋषि चरक। उन्होंने अपने एक शिष्य से पूछा, शिष्य बैठे हुए थे, उनसे पूछा कि भाई कोरुक कोरुक कोरुक, इस प्रकार से प्रश्न किया उन्होंने। क्यों, पहले संस्कृत चलती थी, बाकी और कोई भाषा थी नहीं। हम्म। तो उसमें अपने शिष्यों से पूछा कि भाई कोरुक 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 अर्थात कौन रोगी नहीं है, अर्थात स्वस्थ कौन है। तो इन्हें के बहुत प्रबुद्ध शिष्य हुआ करते थे वाघभट्ट जी। वाघभट्ट जी ने उत्तर दिया, जी हाँ। ठीक है ना, हितभुक, मितभुक और ऋतभुक। प्रश्न का उत्तर दिया उन्होंने, मितभुक, हितभुक और ऋतभुक। अर्थात हितभुक जो हितकारी भोजन करे, जो अपने शरीर के लिए हितकारी भोजन, ऐसे नहीं अड़ंग बड़ंग खाए, हितकारी भोजन करे। ऋतभुक, हितभुक, मितभुक मितव्यता के साथ बने, उचित मात्रा में अगर भोजन करता है। और ऋतुभुक ऋतु के अनुकूल भोजन करता है, ठीक है ना, वही व्यक्ति स्वस्थ है। अदरवाइज कोई व्यक्ति स्वस्थ बिल्कुल। नहीं है। तो ये स्वस्थ व्यक्ति की मैंने थोड़ी परिभाषा ये बताई आपके लिए, इसलिए क्यों, कहाँ हम अपने को पहचान सकें कि हम स्वस्थ हैं या नहीं है, ठीक है नहीं, ये हो गया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। थोड़ा सा मैं समय का मैनेज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि समय मैनेज में थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ हल्का सा, क्यों समय जरूरी है, सबका ध्यान रखना पड़ता है। अब प्राणायाम में आ जाते हैं, ठीक है। ये चीज होगी स्वास्थ्य से संबंधित। अब प्राणायाम करते हैं, इनके पार्ट है हमारा यम नियम प्राणायाम। तीसरा पार्ट है, यम नियम को नहीं लेंगे हम, बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी अगर मैं इस पर ले। अभी अस्तेय, आपकी ब्रह्मचर्य वीडियो, और अपाग्रह। हाँ जी, हाँ आप दोबारा बोल दीजिए, वीडियो जी, आपकी थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। अच्छा जी, ठीक ठीक ठीक। मैं बोलता था यम क्या होती हैं, अहिंसा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपग्रह, 5 पार्ट है इसमें। और दूसरा यम नियम, नियम में क्या होता है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इन दोनों की बहुत लंबी चर्चा है जी, ठीक है, कभी फिर चर्चा करेंगे इसमें, ये मैं बता देता हूं। अगला है हमारा स्टेप प्राणायाम। तो प्राणायाम क्या होता है, प्राणायाम का अर्थ होता है, हम प्राणायाम 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, भस्त्रिका, कपालभाति, ठीक है ना, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार, ठीक है ना, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव प्राणायाम। ये 9 प्रकार के प्राणायाम जनरली हम लोग कराते हैं, इनसे प्राणायाम से लाभ होता है। प्राणायाम का अर्थ क्या है हम ये बता दें, इसका हमें ये समझना आवश्यक है कि प्राणायाम का अर्थ क्या है। प्राण का 2 शब्दों से बना हुआ है प्राणायाम, प्राण प्लस आयाम। इसका अगर विच्छेद करें हम, संधि विच्छेद जो होता है उसको करें, तो इसका आता है प्राण प्लस आयाम। प्राण का मतलब होता है ऑक्सीजन, प्राण का मतलब वो है प्राण वायु, जिसको हम वायु बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं, हवा बोलते हैं, कुछ भी बोले, वो कहते हैं प्राण। आयाम का मतलब, आयाम मतलब एम्पलीट्यूड। तो आयाम का मतलब है कि उसको कंट्रोल करना और उसका विकास करना, कंट्रोल करना और विकास करना। अर्थात प्राणायाम से हम जो श्वास लेते हैं, श्वास प्रश्वास से जो करते हैं, उसको हम कंट्रोल करते हैं। जैसे जी। नॉर्मली एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति नॉर्मली 15 से लेके 16 बार श्वास लेता है 1 मिनट में। एक कछुआ लेता है श्वास कमती 4 या 5 बार सिर्फ,
और एक सुअर या कबूतर इस प्रकार के जानवर ले लिए जाए तो 35 से 36 बार श्वास लेते हैं 1 मिनट में। देखिए आयु और श्वास का क्या संबंध है, जो जितनी बार ज्यादा श्वास लेता है 1 मिनट में उसकी आयु उतनी ही कम हो जाएगी। जैसे कछुआ 4-5 बार लेता है तो उसकी आयु 200 से 400 वर्ष। आदमी 13 से लेके 15 बार लेता है 1 मिनट में श्वास, आप देख लीजिए करके, तो उसकी आयु 70 से 100 वर्ष। और जो जानवर कबूतर इस प्रकार के श्वास लेते हैं तो उनकी आयु कितनी होती है, 12-13 वर्ष। इसका मतलब आयु और श्वास का संबंध हमारा क्या है, रिवर्स ऑर्डर में है। आप जितना जल्दी जल्दी लेंगे उतना ही आपका जीवन कम हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए श्वास को हम कंट्रोल करते हैं। वो तो प्राणायाम से क्या आता है, योग से क्या होता है। अगर जैसे हम भस्त्रिका करते हैं लंबा, हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल श्वास से श्वास को लंबा खींचने की प्रक्रिया कर रहे हैं। इसका मतलब हम जो 12-13 बार श्वास लेता है, मैं केवल 5 बार 6 बार 7 बार श्वास लेने की कोशिश करूंगा 1 मिनट में, जिससे कि मेरा जीवन लंबा हो जाए। तो प्राणायाम से प्राण प्राणायाम मतलब श्वासों को इस प्रकार से अरेंज करना, इस प्रकार से नियंत्रित करना, उनका विकास करना कि हमारी आयु ज्यादा बढ़ सके, हम स्वस्थ रह सके, तो ये प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम समय हो तो मैं एक स्ट्रोक मार के दिखा दूं थोड़ा सा, बस। बिल्कुल। इसमें प्राणायाम में देखिए भस्त्रिका में सीधा बैठेंगे, ये ध्यान मुद्रा ज्ञान मुद्रा मुद्राओं के विषय में थोड़ा बताऊंगा मैं। इसमें बैठते हैं अपने और लंबी लंबी श्वास लेते हैं इसमें से। इस प्रकार के श्वासों पर नियंत्रण कर लेते हैं। कपालभाति ये भस्त्रिका करती है, श्वासों से नियंत्रण। अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जो स्वतंत्र हमारे शरीर का होता है। फेफड़े मजबूत जिस व्यक्ति के हो गए वो समझ लो परेशान नहीं होने की जरूरत नहीं है। योगियों के जब फेफड़े टेस्ट कराए हम लोगों ने तो क्या हुआ, नीचे फेफड़ों का नीचे वाला पार्ट उसको हम यूज ही नहीं करते, आम आदमी कोई यूज नहीं करता। वो अपने श्वास भी भगवान ने फ्री दिए हैं लेकिन उसको भी वो मतलब से लेता है, नहीं ज्यादा श्वास नहीं लेना भाई। अरे भाई फ्री की चीज है, भगवान ने आपको ऑक्सीजन दी है, ले लो इसको जितना लिया जाए, लंबा लंबा श्वास। लेकिन हम क्या करते हैं, देखो नॉर्मल श्वास लेते हैं तो फेफड़ों में नीचे तक हवा नहीं जा रही, इसलिए नीचे वाले फेफड़े काले पाए गए। जोगा सिंह जी लोगों के फेफड़े टेस्ट कराए तो काले पाए गए। इसलिए भाई मेरे, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम सही है वहीं से आपका ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है, वहीं ब्लड साफ होता है आपके फेफड़ों में, तो आप अगर नहीं लिया तो सब। दूसरा आता है जी कपालभाति। कपालभाति हमारे देखो एक कंप्यूटर जैसे होता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सिस्टम होता है, इसमें होता है कि नहीं कंप्यूटर में। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो प्रोग्राम होता है वो देख नहीं सकते हम, उसको टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन वो चलाता है सारा, है ना, वो जो चलाता है। एक हार्डवेयर होता है जिसके हमारे कंप्यूटर के जो है ऑर्गन सबको दिखाई देते हैं, ये कीबोर्ड है, ये माउस है, सीपीयू है, सारी चीज दिखाई देती है। इसी प्रकार हमारे शरीर में जो भी पार्ट हैं बॉडी के पास, हार्ट, लिवर, किडनी, पैनक्रियास, छोटी आते हैं, बड़ी आते हैं, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, टेस्टिस, ओवरीज, ठीक है, सारे जितने हमारे शरीर में ऑर्गन काम करते हैं उनको अगर आपको स्वस्थ करना है, उनको फिट रखना है आपके लिए, तो क्या करना है आपके लिए भाई जी, कपालभाति करनी पड़ेगी। कपालभाति कैसे करते हैं अपने बैर वही अवस्था में, रीढ़ की हड्डी सीधी करके ऐसे एक ही मंत्र है कपालभाति का, पेट को झटके के साथ में जितना अंदर ले जा सकते हैं झटका मारिए और छोड़ दिए, और कपालभाति को 1 सेकंड में 1 बार करते हैं, सही, ठीक है ना। आप ज्यादा कर सकते हैं आप चाहें, लेकिन बहुत ज्यादा कम करेंगे तो आपको लाभ नहीं होगा। तो कपालभाति हमारे शारीरिक मतलब ये फिजिकल शरीर को सही करने के लिए कपालभाति आपको करना पड़ेगा। इसके बाद आता है वायु प्राणायाम। जैसे वायु प्राणायाम में क्या होता है, वायु प्राणायाम में आपका पाइल्स है, ठीक है ना, जठराग्नि है, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, जितनी भी बीमारियां हैं। और औरतों में बाहर की समस्या हो जाती है, महिलाएं कुछ मोटी होती हैं तो महिलाओं में बाहर की समस्या बहुत ज्यादा होती है, शरीर लटकने लगता है नीचे को ले। उसके लिए आपको वायु प्राणायाम इतना इंपॉर्टेंट है जिसमें 3 बंद लगा देते हैं, और जालंधर बंद, उड्डान बंद और मूल बंद, 3 बंद लगाते हैं। ये गले को अंदर को खींचना जालंधर बंद, और नाभि को अंदर खींचना उड्डान बंद, और गुदा को ऊपर को खींचना मूल बंद। इन तीनों के साथ में एक बारी करके दिखाऊंगा मैं आपके लिए, देख लें। 16 लंबा खींच के रखिए, तीनों बंद लगाइए एक साथ में, तो आपको कभी भी पाइल्स की समस्या नहीं होगी किसी प्रकार की। पाइल्स बहुत डेंजरस बीमारी है,
पाइल्स होता है पहले, फिर इसके बाद में फिशर बनता है, इसके बाद में फिस्टुला बनता है, आदमी परेशान होता है, ठीक है ना। तो अगर 40 के बाद में हल्की सी शिकायत सबको रहती है, लेकिन अगर आप इसको कर लेंगे तो कभी आपको शिकायत हो नहीं सकती है, ठीक है, ये बात है। इसके बाद अग्निसार, इसकी छोटी सी क्रिया है, अग्निसार में पेट को हिलाना होता है। ऐसे करके पेट को आगे पीछे खूब हिलाएंगे तो आ जाए। अब जैसे हमारी मोटरसाइकिल खराब हो जाती है तो क्या करते हैं हम, मैकेनिक के पास ले जाते हैं। मैकेनिक क्या करता है, उसके सारे पार्ट्स को खोलेगा, जो खराब पार्ट है उनको निकाल देगा, फिर इसके बाद ऑयलिंग, ग्रीजिंग, वॉशिंग सब कुछ करके फिट करके आपको पकड़ा देता है जोगा सिंह जी के लिए। लो जी जोगा सिंह जी चढ़ जाइए आप इस पे। कितना आनंद आता है इस पे, आनंद आता है कि नहीं। आज ये क्या चल रही है स्पीड ऑफ फर्स्ट क्लास। इसी प्रकार से हमारा शरीर है, अगर आप योग से हम बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। आपका जो श्वास है ना, श्वास के द्वारा हमारे शरीर की 70% बीमारियां निकलती हैं श्वास के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा। 20% बीमारियां पसीने के द्वारा निकल जाती हैं, जो विजातीय तत्व हैं, टॉक्सिन्स है हमारे शरीर में 20%, ठीक है ना। बाकी 10% मलमूत्र के द्वारा आपके शरीर से निकल जाती हैं, इसलिए प्राणायाम करना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद में उज्जाई, थायराइड है आपके लिए। देखो मैं ऐसी समस्याओं के लिए बताऊंगा जो व्यक्ति से रूबरू हो रहे हैं आजकल। हर व्यक्ति, हर पहले 5वें अब हर चौथे व्यक्ति के लिए थायराइड समस्या है, इससे जूझ रहा है व्यक्ति। थायराइड होता क्या, अगर मेरे पास आ जाए जरा सा तो जोगा सिंह जी उस बंदे को मैं बिल्कुल सही करके भेज देता हूँ, ठीक है नहीं। थायराइड की समस्या जरा जो नहीं, आपको उम्र भर दवा खानी पड़ेगी, बीपी की उम्र पर दवा खानी पड़ेगी, थायराइड की उम्र भर दवा खानी पड़ेगी, और बीमारियों की वो दवा का सब खत्म कर देते हैं हम धीरे धीरे करके। तो आपके लिए थायराइड की समस्या है तो एक ही प्रश्न तो बाद में लूंगा, अभी थायराइड को आपको करना है उज्जाई प्राणायाम करना है, ठीक है। उज्जाई कैसे करना है देखिए, बाई नासिका से निकाल देंगे। इस प्रकार से आपकी समस्या ये हो जाएगी, ठीक है। उज्जाई के बाद में मुख्य प्राणायाम, जो सॉफ्टवेयर सिस्टम शरीर का जो सही हम कर सकते हैं, वो है आपका अनुलोम विलोम। मानसिक समस्या जितनी है, क्या क्या है, होता है मेंटल टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, फोबिया होता है, आपके लिए हिस्टीरिया होता है। इस प्रकार की जो मानसिक समस्याएं आपकी अनुलोम विलोम से समाप्त हो जाएंगी। और योग एक बेसिक है, योग तो आपको करना ही पड़ेगा। लास्ट में भ्रामरी उद्गीत, भ्रामरी मतलब ऐसे थोड़ा करते हैं, इस प्रकार की दो है, भ्रामरी और उद्गीत है, और प्रणम में मतलब ध्यान कर लेते हैं। तो ये प्राणायाम मैंने आपको शॉर्ट में बताया, थोड़ा लंबा है और एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैंने शॉर्ट में आपके लिए बताया। अब आ जाते हैं ऐसा मैं आगे उस पर जंप कर जाऊं, कहो तो एक्यूप्रेशर पे जंप करूं अभी, और बोल एक छोटी सी बात जी कहना बोल। चाहूंगा। हाँ जी, ये जो सृष्टि है, ये लेन देन का संबंध है। हाँ जी, सीधी सपाट सी जी बात जी है, एक लाइन में खत्म होगा। सृष्टि लेन देन का हाँ जी, संबंध है। आप कुछ देंगे, सृष्टि आपको कुछ देगी। अगर आप ही कुछ जी सृष्टि को जी, नहीं देंगे तो सृष्टि आपको लौटा के नहीं देगी कुछ भी। अब यही देख बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल, दूर जाने की जरूरत हाँ नहीं है। जी, जब तक आप सांस नहीं छोड़ेंगे बाहर, तब तक आपको सांस अंदर लेने की अनुमति नहीं मिलेगी। कार्बन बिल्कुल नहीं मिलेगी, डाइऑक्साइड बिल्कुल छोड़िए, सही है तब आपको ऑक्सीजन जी उतनी मिलेगी। तो ये तो लेन देन के संबंध जी है जी हमारे। तो जितना हम कोई चीज लेना चाहते हैं उतना हमें देना भी है, ठीक है ना। जी आगे बढ़िए आप। जी जी, बहुत अच्छा। चलिए यहाँ पे एक मेंशन में थोड़ा सा करना चाहूंगा। यहाँ पर संग्रिया में हमारी योग क्लास में हमारे साथी बहुत है जी, मतलब योग क्लास जो चलाते हैं, मेरा सहयोग देते हैं, और सभी लोग बड़े अच्छे तरीके से, जिनमें हमारे कैलाशी वर्मा हैं, एक इंडिपेंडेंटली योग क्लास चलाते हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, वो कैलाशी वर्मा है, बहुत अच्छी योग क्लास चलाते हैं हमारे संग्रिया में। रमा देवी हैं वो मेरे पास, और देवीलाल जी गिला है योग क्लास चलाती हैं, और मंडा जी हैं जो मंडा जी की घरवाली, मंडा जी खुद चलाते हैं स्कूल में, और मंडा जी की घरवाली मंदिर में यहाँ पे चलाते हैं। इस प्रकार से मेरे बहुत बहुत सारे साथी ऐसे हैं यहाँ पर, ये योग में एक्सपर्ट हैं, और बहुत सारे, तो मैं उनका भी बहुत बहुत इस मंच पर मैं जरूर धन्यवाद करना चाहूंगा कि सभी मेरे साथ इतना कोऑपरेट करते हैं कि इसका कोई जवाब ही नहीं है।
तो सभी का, उन सभी का मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा। ठीक है, इसके बाद में आसन। आसन तो मैं अभी आपको करके नहीं दिखा सकता, चाहे तो मैं कर सकता हूँ, कोई हाँ समस्या जी। नहीं है, लेकिन आसन का शायद मेरे अंदाज से है जी, आसन छोड़ दें। हाँ जी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दीजिए आप, क्योंकि वो फिर उसके लिए तो हाँ, सुंदर क्यों थोड़ी का है ना अपने। तो जितना लंबा हम है, बहुत बता लंबा पड़ करके। जाएगा आसन के। हाँ जी, आसन हाँ, एक्चुअल में, आसन क्या है, जितने जैसे मैंने, हाँ जी, हाँ जी, जैसे प्राणायाम की जितने हम परिभाषा बताई मैंने, बोलते हैं, जितनी उसी, जानकारी दे सकते हैं उतनी दे सकते हैं अपने, उतनी तो दें अपने। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं, बाद में समय मिला तो एक दो आसन करके मैं दिखा दूंगा, ठीक है नहीं, किस प्रकार से करते हैं। तो आगे आता है थोड़ा सा, आसन के बाद में बंद आ जाते हैं। बंद, बंद मतलब क्या है? बंद मतलब यही 3 प्रकार के बंद है अपने। जालंध बंद बनाया मैंने, ठुड्डी को नीचे लगाना, इस प्रकार से श्वास को लंबा लेना और नीचे लगाना, इसको कहलाता है जालंधर बंद। दूसरा बंद है उड्डयन बंद। उड्डयन बंद में नाभि को अंदर लेना, श्वास को खींचना, निकाल कर फिर नाभि को अंदर ले जाना, ये कहलाता है उड्डयन बंद कहलाता है। और मूल को, गुदा को ऊपर की तरफ खींचना, और गुदा को ऊपर खींचने से मैंने आपको बताई दिया, अभी चीज बताई थी कि इसलिए पाइल्स वगैरह के इससे बहुत ज्यादा लाभ होता है, वो कहलाता है आपका मूल बंद, या इन इन तीनों को मिला के त्रिबंध या महाबंद कहते हैं हम लोग। तो बंदों से आपके लिए बहुत फायदा होता है, काफी फायदा होता है, तो बंद करना भी जरूरी है। इसके बाद में मुद्राएं बता देता हूं मैं, हाथ में मुद्रा, ये हमारे हाथ हैं, ये पंच तत्व से बना हुआ हमारा शरीर। पंच तत्व में जैसे क्या होता है, क्या होता है, अग्नि, वायु, जो हमारे पंच बात है, अग्नि को, ये हमारा अंगुष्ठ है, अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, ये वायु को, ये इंडेक्स फिंगर है, वायु को रिप्रेजेंट करती है, मध्यमा आपकी आकाश को रिप्रेजेंट करती है, और ये अनामिका आपकी पृथ्वी को रिप्रेजेंट करती है, और ये कनिष्ठा उंगली आपके लिए जल का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये पंच तत्व हमारे, जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, उसी प्रकार से ईश्वर ने क्या किया कि पंच तत्व आपके उंगली में दे दिए। तो हम पंच तत्वों के संघात से, अब मैंने अग्नि और वायु मिला ली, इसको बोलेंगे अपने ध्यान या ज्ञान मुद्रा। ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। इससे हमारे इस कट में, पहले वाले कट में क्या क्या है, साइनस, मस्तिष्क, पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, ग्लैंड्स जो होते हैं, ये ग्लैंड्स रस पैदा करते हैं। अब हमने उन ग्लैंड्स में एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा अग्नि में वायु और लगा दी। तो अग्नि में अगर वायु अगर करते हैं तो क्या होता है, भड़कती है कि नहीं भड़कती? तो तीनों का संघात कर दिया, इस ये बोलती है हमें ध्यान मुद्रा क्या रहती है। इससे क्या आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, कंसंट्रेशन शक्ति बनती है, बच्चों में मेमोरी, बच्चों की जो मेमोरी नहीं है, मेमोरी शार्प होती है अगर आप इस मुद्रा में ही बैठते हैं। आसनों का ये विकसित रूप है, इससे कुंडलिनी भी जागृत हो जाती है, और ये तत्वों का नियमन करती है, नियंत्रण, कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ एलिमेंट्स, ये हमारे एलिमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करती है। तो ये होता है, शॉर्ट में चल रहा हूं बहुत, ये ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। अगर मैं पहली वाली इस इंडेक्स फिंगर को अगर मैं अंगूठे के नीचे दबा लेता हूं, बाकी अंगुलियों को ऐसे करके मैं सीधा रखता हूं नीचे, तो ये कहलाती है ज्ञान मुद्रा। इसके बाद में ये कहलाती है वायु मुद्रा। वायु, वायु मतलब ये वायु का नियंत्रण करने के लिए इस मुद्रा को किया जाता है। वायु से हमारे क्या, ऑर्थराइटिस, गठिया, हृदय रोग, जो जॉइंट्स पेन, जितने भी हमारी समस्या जॉइंट से संबंधित होती हैं, हृदय रोग वगैरह, सारे इससे कंट्रोल होते हैं अगर आपने ये कर लिया। वायु क्यों, वात रोगी कहलाते हैं ये संधि, ये गठिया वगैरह क्या कहलाते हैं सभी लोग, वात रोग, या आपके घुटने का पेन है, जॉइंट्स के पेन जितने होते हैं, वात रोग कहलाते हैं। तो इनको आप कंट्रोल कर सकते हैं ऐसे करके। तो ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा होगी, दूसरी वायु मुद्रा। अगर तीसरी उंगली को दबा लिया आपने, तो ये तीसरी मुद्रा बन जाती है, ये वाली, ठीक है ना। ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा। इसके बाद में ये कहलाती है आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा, आकाश मुद्रा में क्या होता है, आकाश हमेशा कान से संबंधित रखता है। कान की जितनी भी समस्या, कान का बहना, कम सुनाई देना, ठीक है ना, जू जू की आवाज आना, तरह तरह की आवाज आना, सारी समस्याओं को हमने प्रैक्टिकली सही किया है योगा सिंह जी। अगर ऐसे दबा के तीनों उंगलियां सीधी रखते हैं, आप इस मुद्रा में बैठते हैं, तो आपको ये चीज मिल जाएगी। पांचवी मुद्रा है आपकी, ये कहलाती है आपकी पृथ्वी मुद्रा। वेट, भार की समस्या, भार कम है, भार ज्यादा है, बॉडी के संतुलन के लिए ये पृथ्वी मुद्रा। अगर आप ओवरवेट है तो कोई इस मुद्रा में बैठेगा, तो पृथ्वी भारी होती है, इस मुद्रा में बैठेगा तो क्या होगा, आपका भार बॉडी के हाइट के अनुसार एडजस्ट हो जाएगा और बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर लास्ट वाली उंगली को भी मिला लेता हूं तो ये प्राण मुद्रा कहलाती है। प्राण वायु का संचार करती है और विटामिन की कमी को पूर्ति करती है, बहुत सारी समस्याओं को हल करती है।
तो शॉर्ट में मैंने आपके लिए 5 मुद्रा, वैसे तो 23 मुद्रा है, सारा यहाँ एक्सप्लेन करना संभव नहीं होगा, तो 5 मुद्राएं ही अगर व्यक्ति कर लेता है तो जोगा सिंह जी उसका कल्याण हो जाएगा। अब आप बोलें थोड़ा सा। मैं पांच पांच बातें मैं कह दूं। हाँ जी, हाँ जी, बोले पांच बातें मैं कह दूं। बोले बोले जी, बोले। हाँ जरूर जरूर, वेलकम। ये 5 बातें हैं, हाँ, इनमें भगवान छिपा हुआ है। अच्छा, कैसे? भय से भूमि, जो भगवान शब्द लिखा गया है ना, वो ये 5 तत्वों से ही बना हाँ हुआ जी, है। भय, जी, भूमि, हाँ, गय से गगन, हाँ, ग- हाँ जी, भय से भूमि, गय से गगन, हाँ, भय गय वाहन है, वह वह से वायु, वायु, ऐसे वायु, अग्नि, और लास्ट में है नय, अन्न, नीर। तो बिल्कुल नीर। ये 5 तत्व जो है, ये इसलिए हम कहते हैं कि जी 5 जी, तत्व का पुतला। और सृष्टि भी 5 तत्व की है, हर चीज में 5 तत्व मिलेंगे आपको। है, ज्ञानेंद्रियां, जी कर्मेंद्रियां, कहीं भी आप जोड़ लो तो उनमें भगवान का वास जी, है। जी क्योंकि भगवान की जो व्याख्या है वो इस तरीके से, अगर हम आसान शब्दों में समझ लेंगे ना, तो 24 घंटे भगवान हमारी जी मुट्ठी में है। जी जी जी, एक में नहीं, यही पर है सब दोनों कुछ। मुट्ठियों में है। एक में नहीं है, दोनों मुट्ठियों में भगवान 24 घंटे हमारे साथ है, रात दिन, जी सोते जागते, काम करते, कुछ भी करिए। जी जी भगवान हमारे जी मुट्ठी में है। लेकिन हमें उस चीज का ध्यान नहीं है, हम उसको कहीं और खोज रहे हैं। ऐसे ऐसे करके खोज रहे हैं। जी, अब एक चीज में थोड़ा मिलेगा। हम्म। तो ये है भगवान, 5 तत्व का जो है। सृष्टि में भी वही 5 चीजें, आकाश और वो सारी पृथ्वी जो है वो वही चीजें हैं। तो इन चीजों को अगर जी हम जी थोड़ा सा देख लें तो निश्चित रूप से क्या है कि हमें बहुत क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सरल सी भाषा। अब ये पढ़े लिखे को भी, अनपढ़ को भी, वो देसी उठ के देखेगा कि हाँ ठीक है, सबकी बात। भगवान, अच्छा भगवान। हम्म, कहते हैं जी भगवान करता है सब कुछ, भगवान करता है सब कुछ, बिल्कुल करता है। ये देखो ना। अब ये आप जी, चाय का कप उठा करके पी रहे हैं, कौन पिला रहा है? हम्म, भगवान आपको पिला रहा है। जी जी बनाया किसने है? भगवान ने ही बनाया है। कमाया किसने है? भगवान ने ही कमाया है। जी जी। जी जी आगे जी, बढ़िए। बहुत चले। बस आसनों के लिए बस थोड़े से नियम है, साफ सफाई अपना जहां भी स्थान है, ठीक से स्थान सही शुद्ध साफ होना चाहिए। अगर साफ जगह, नदी के किनारे, तालाब के किनारे अगर जगह मिल जाती है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। वह वातावरण शुद्ध हो, अगर नहीं है तो आप थोड़ी सी धूप बत्ती या घी का दीपक वहां पर जला लें, ठीक है। वस्त्र आपके ढीले होने चाहिए, ठीक है ना। आसन वासन इसको करने से पहले थोड़ी सी सावधानियां होती हैं कि जिसके कोई कैंसर है, ठीक है ना, बहुत तगड़ा दमा है, बीपी की समस्या है, ठीक है ना, या कोई ऑपरेशन हुआ है, इस प्रकार के शरीर में अगर कोई है तो व्यक्ति थोड़ा सा किसी के मार्गदर्शन में करे इन आसनों के लिए। अदरवाइज कोई आराम से अपनी क्षमता के अनुसार हर व्यक्ति इनको कर सकता है, सब सुलभ है। इसके बाद में इसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, षटकर्म है अपने। षटकर्म ऐसी क्रिया हैं जो नॉर्मली हम अपने शरीर के लिए, अपने पेट को सही करने के लिए करते हैं। षटकर्म में आ जाती हैं आपके लिए नेति, धोती, बस्ती, त्राटक, नौली और कपालभाति। ये षटकर्म में 5-6 क्रिया आती है। षट मान लो 6, कर्म में 60 क्रिया। नॉर्मली ये किसी अच्छे योग शिक्षक के मार्गदर्शन में हो तो बेटर है। इसलिए मैं चर्चा सिर्फ इतना ही करूंगा यहाँ पर कि अगर नेति करना चाहे, कोई धोती करना चाहे, बस्ती करना चाहे इन चीजों के लिए, तो जो अच्छा गुरु है उनके मार्गदर्शन में करें। इसी प्रकार के लिए पंचकर्म होता है। पंचकर्म में क्या होता है? वमन, विरेचन, नस्य, निरूह बस्ती और अनुवासन बस्ती। जैसे इसके बाद में वमन के बारे में, जैसे आपके पेट में कोई ऐसे है, आप गुनगुना पानी की पेट में आप डाल के और उसको निकाल दें तो जो एसिडिटी पेट में है वो आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। इस प्रकार की क्रियाएं पंचकर्म में आ जाती हैं। तो मेरे अंदाज से आज योग के सेशन में तो इतना ही काफी है, क्योंकि थोड़ा सा पार्ट हम एक्यूप्रेशर का लेंगे। आगे एक्यूप्रेशर पे बढ़े तो बेटर रहेगा। एक्यूप्रेशर पे आगे चलें।
स्वागत है। एक्यूप्रेशर के तो आप बिल्कुल। एक्यूप्रेशर के तो आप एक्सपर्ट हैं, ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। ठीक है, चलिए नहीं एक्यूप्रेशर के वैसे बारे में बताते हैं। हाँ जी। सर ऐसा है पूर्ण सिंह जी, मेरे एक्सपर्ट होने से कोई बात नहीं बनेगी, क्योंकि बारी बोलने की हाँ हाँ। आपकी है। अब कई मित्र यहाँ कमेंट लिख रहे हैं कि जोगा सिंह जी आप कब बोलोगे, तो मैंने कहा भैया मैंने बोलने के हाँ लिए नहीं, मैं बैठा हूँ, बुलवाने के लिए बैठा हूँ। हाँ हाँ जी, ये मैंने देखा, मैंने भी देखा। और नहीं, मेरी आदत क्या है जी, गंदी आदत है एक, मैं आपको बता ही देता हूँ आज टीवी पर। गंदी आदत क्या है, मैं शुरू हो जाता हूँ ना एक बार, तो फिर वो शुरू नहीं हो नहीं, जाता ये हूँ, होना चक्कर है। चाहिए क्योंकि वो एक लिंक बना हुआ आप है। तो एक बार अपने ये आप बात पूरी कर लें आप, बहुत अच्छा। अब ताकि जो मेरे, जी जी, अब मैंने एक्यूप्रेशर की कमेंट बात देखा कर रहे किसी थे का वो तो करिए मेरे को आप। आया था, हाँ भाई सब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, फिलहाल आप मेरे को कभी जब जरूरत पड़े तो आप मेरे को टोकें और कहें जी इस प्रश्न को, और किसी का प्रश्न हो, कोई बात हो तो जरूर दें, ठीक है नहीं। चलिए, अब एक्यूप्रेशर में थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ एक्यूप्रेशर है क्या। देखिए एक्यूप्रेशर क्या है, एक्यू क्या होता है, एक्यू माने होता है आपकी सुई, प्रेशर माने प्रेशर। तो पहले एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर है, एक्चुअल में सुइयों द्वारा जो किया जाता है उसको क्या बोलते हैं अपने, एक्यूपंक्चर। और दबाव की अंगुलियों के दबाव के द्वारा दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एक्यूप्रेशर। एक्यू का मतलब लैटिन भाषा का शब्द है, एक्यू का मतलब सुई है, उसका मतलब है प्रेशर, का मतलब है प्रेशर है। तो इस प्रकार से एक्यूप्रेशर अर्थात हम उंगलियों के द्वारा डीप मसाज करना, अच्छी तरीके से किसी पॉइंट पर दबाव देना, एक्यूप्रेशर कहलाता है। इसके लिए क्या किया ईश्वर ने, ईश्वर ने आपके, जो हमारे शरीर में, क्योंकि हार्ट अंदर है हम उसको छू नहीं सकते, लीवर अंदर है उसको हम सही कर नहीं सकते, दवा दे सकते हैं, लेकिन भगवान ने एक्यूप्रेशर चिकित्सा, एक ऐसी चिकित्सा, आयुर्वेद भी ऐसी है, आपको फ्री मिलती है। आयुर्वेद में आजकल तो चलो बहुत महंगी हो गई है, आयुर्वेद की दुकान पे जाते हैं ना, अदरवाइज कोई अच्छा जानकार है तो फ्री में आपके लिए जड़ी बूटियां उपलब्ध हैं, सारी जड़ी बूटियां उपलब्ध हैं आपके पास, अगर आपको ज्ञान है तो आप खुद खा सकते हैं, खुद कर सकते हैं। लेकिन एक्यूप्रेशर तो ऐसी चिकित्सा है जिसमें बच्चा, बूढ़ा, जवान, जानने न जानने वाला कोई नहीं जानता, अगर उसको तो आप ये बता दो भैया ये हार्ट का पॉइंट है, तो आप उसको स्वयं व्यक्ति अपनी चिकित्सा करता है, और दैट टू विदाउट साइड इफेक्ट्स, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब ये नहीं, बहुत सारे लोग डराते हैं, एक्यूप्रेशर में भी डराते हैं लोगों के लिए, क्या करते हैं, ना 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 गलत मत कर लेना, यहाँ मत दबा दें। अरे भाई मेरे, आप खूब मारो, शरीर को पीटो, आप जितना किया जाए, तालियां बजाइए, खूब पॉइंट दबाइए, कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं है, कोई हानि आपको नहीं होने वाली है। लेकिन पॉइंट्स का ज्ञान होना आपको जरूरी है, कहां पर है। तो क्या किया ईश्वर ने, हमारे चिकित्सकों ने क्या किया, शरीर को 10-10 लैंग्वेज सेंटर से लाइन खींच ली, और 5 इधर और 5 इधर, इधर दोनों तरफ 10 लाइनों में हमारी शरीर को बांट दिया। और ऐसे करके आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूडनली इन्होंने क्या किया, इनको जोन थेरेपी बोलते हैं या जोन्स बोलते हैं अपने शरीर की। एक यहाँ पर लाइन खींच दी इन्होंने, और एक पेट के नीचे से खींच दी, 3 भागों में विभाजित कर दिया। तो जो पार्ट आपका जिस जोन में, जिस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में आता है, वहीं पर आपके हाथ, पैर, चेहरा और कुछ शरीर के अन्य भागों पर भगवान ने बना दिया। एग्जाम्पल में ज्यादा नहीं होगा, एग्जाम्पल थोड़ी देता हूं मैं आपके लिए। जैसे मेरा हार्ट है, हार्ट का पॉइंट है लास्ट वाली 2 उंगलियों के नीचे, यहां पर देखें दर्शक, ये पॉइंट है आपका हार्ट का, ये ऐसे ही पैरेलल हमारा, मैंने ये रख लिया, पैर आ गया जी मेरा, ये पैर का लास्ट वाली 2 उंगलियों के बीच में यहां पर, अगर आप यहां पर दबाने पर अगर आपको दर्द होता है, कितना दर्द होता है वो डिपेंड करेगा आपका, कितना आपका वो ऑर्गन सही है। अगर ज्यादा खराब है तो आपके बहुत ज्यादा असहनीय दर्द होगा, और वहां पर आपका गड्ढा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पहचान करना है कि हमारे शरीर में, सपोज करो आपको कोई प्रॉब्लम है, तो वैसे तो अंदाज पता होता है कि मेरा हार्ट खराब है भाई, अपना टेस्ट करा लेते हैं। तो अगर इसको दबाव देते हैं आप 2 मिनट के लिए प्रतिदिन, 2 या 3 बार प्रेशर देंगे इस पे, 5-7 सेकंड के लिए प्रेशर देना है, उठा लेना है, 5-7 सेकंड के लिए प्रेशर देना है, उठा लेना है। अगर इस प्रकार से करता है तो इससे अच्छी चिकित्सा मुझे तो जोगा सिंह जी नहीं लगी। फ्री, किसी भी समय कोई भी व्यक्ति फ्री में कर सकता है, तो इससे अच्छी चिकित्सा क्या होती है। अदरवाइज आप चले गए कहीं पर बड़े हॉस्पिटल में, तो आपको पता ही है आपका क्या बनता है, आपकी कमाई हुई पूरी पूंजी सारी बेकार हो जाती है। तो ये थोड़ा सा कैसे शरीर को डिवाइड किया गया है। अब एक केंद्र बताता हूं मैं दर्शकों के लिए, एक केंद्र हमारे शरीर में होता है,
का जहां से आपके शरीर की जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बायो इलेक्ट्रिसिटी या बायो एनर्जी बोलती है, जिससे हमारा पूरा शरीर चलता है। जैसे एनर्जी से, इलेक्ट्रिसिटी से हमारी कोई इंजन है, मोटर है, सब कुछ चलता है ना उससे, इसी प्रकार से हमारा शरीर जो चलता है किससे, बायो इलेक्ट्रिसिटी या बायो एनर्जी से चलता है। वो हमें भोजन से प्राप्त होती है। वो एनर्जी क्या होती है, आपकी लीक होती है। आप बीमार कब करते हैं, जब वो एनर्जी आपकी लीक हो जाती है तो आप बीमार पड़ जाते हैं। तो उस लीकेज को, ये एक्यूप्रेशर का सिद्धांत है कि जो एनर्जी आपके मिलती है, अगर वो शरीर में कहीं से लीक होती है तो आपको उस अंग को एनर्जी नहीं मिली, क्योंकि दूसरी तरीके से, जैसे हमारा वायर है, ये इलेक्ट्रिसिटी के वायर होते हैं, इनमें अगर इंसुलेशन वीक हो जाता है तो क्या हो जाता है, वहां से बिजली जो है वहां से लीक हो जाती है। तो फिर हम क्या करते हैं, तार बदलते हैं। इसी प्रकार से हम एक्यूप्रेशर से भी लीकेज पॉइंट्स को बंद करते हैं। जो लीकेज हमारे बॉडी से हो रहा है एनर्जी का, वो एनर्जी को बंद करते हैं। बंद करने के बाद में वो एनर्जी लौट कर उसके पर्टिकुलर अंग में चली जाती है और आप स्वस्थ हो जाते हैं। एक सिद्धांत इसका ये है। और उसके हिसाब से शरीर, आपका फिजिकल शरीर और इमोशनल, ये दोनों को एक ही यूनिट मान के हम चिकित्सा करते हैं इसमें, आपके एक्यूप्रेशर में। दूसरा सिद्धांत इसमें क्या कहता है, चिकित्सक क्या कहते हैं कि जो हमारा शरीर है, तो रक्त जब बहता है तो हमारी इसके नर्व्स के जो नर्व्स हैं, धमनियां हैं, सिरा हैं और कैपिलरीज हैं, उनके एंड्स में क्या हो जाता है, क्रिस्टल जमा हो जाते हैं। जो क्रिस्टल जमा हो जाते हैं तो आपको क्रिस्टल खून का फ्लो बंद कर देते हैं, टॉक्सिन जमा हो जाते हैं। तो हम प्रेशर के द्वारा उस क्रिस्टल्स को वहां से डिस्प्लेस करते हैं, हटा देते हैं। वो खून में घुलकर चला जाता है, और खून में घुलकर चला जाता है तो किडनी द्वारा उनके लिए बाहर को निकाल दिया जाता है। तो ये एक्यूप्रेशर के दो सिद्धांत हैं। एक्यूप्रेशर हमारी प्राचीनतम पद्धति है, भारत में इसका इन्वेंशन हुआ है। लोगों की गलतफहमी है, क्या जापान ने विकसित की, क्या चाइना ने विकसित की, हमने विकसित की, लेकिन लोग ले गए वो हमसे और ज्यादा एडवांस। जैसे चाइना वास्तव में एडवांस है। जापान में चिकित्सा को क्या बोलते हैं, शियात्सु, SHIATSU, शियात्सु। श्या माने होती है उंगली, शी SHI, शी माने उंगली, अस्सु माने होता है प्रेशर देना, अर्थात उंगली का प्रेशर देना ही शियात्सु चिकित्सा कहती है। जापान तो बहुत एडवांस हो गया इसमें, एक्यूप्रेशर चिकित्सा में। और पॉइंट्स जो बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, जो पॉइंट्स हमारे शरीर में दिए हैं, इनको बोलते हैं रिफ्लेक्स सेंटर। क्या बोलते हैं इनके लिए, रिफ्लेक्स सेंटर या रेस्पॉन्स सेंटर, या इनको रिफ्लेक्स बटन भी बोल देते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी का बटन दबाते हैं ना, ऐसे करके बटन दबाते हैं तो बिजली जल जाती है, इसी प्रकार से आप कहीं पॉइंट को दबाते हैं तो आपके शरीर की बायो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी जल जाती है, आपका एनर्जी आ जाती है, स्फूर्ति आ जाती है। सबसे बड़ा लीकेज पॉइंट हमारी बॉडी में कहां पर है, ये देखें दर्शक, राइट है, राइट में, ये मेरा राइट हाथ है, ये मेरी कोहनी है, ये कलाई है, और ये मेरी कोहनी है। कोहनी और कलाई के बीच दिख रहा है, कोहनी और कलाई के बीच में 1 इंच का एरिया है, इसको जीवन शक्ति केंद्र बोलते हैं। ये सबसे बड़ा लीकेज पॉइंट है हमारी बॉडी में, जहां से हमारी इलेक्ट्रिसिटी लीक होती है। इसको अगर आप रोजाना 2-3 बार दबा लें 2-2 मिनट के लिए, तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये एक्यूप्रेशर, ठीक है। अच्छा योगा सिंह जी, आप बोले, अब आप मेरे को टोक जरूर देना, मेरे को समय हो जाए तो बोल जरूर देना, पहले बोल देना 2 मिनट पहले कि हाँ जी फिनिश करें, ठीक है, अदरवाइज मैं चालू रहूंगा। ठीक है, तो ये बात उसकी हो जाती है, ठीक है नहीं। अब इसके एक्यूप्रेशर किससे, बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, बहुत सारे उपकरण हैं, जिम्मी है, मैजिक मसाजर है, फुट रोलर है, ठीक है ना, बैंड्स हैं, क्लिप्स हैं, बैंड से क्लिप्स हैं, ये सारी चीजें आप इनके द्वारा कर सकते हो। जैसे जिम्मी से आप ऐसे करके पॉइंट दे सकते हैं, और मैजिक मसाजर है, हथेली में लिया, उसमें किल्लियां सी होती है कई, आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसमें कई प्रकार के जो है इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको हम कर सकते हैं। अब कितनी देर तक प्रेशर, मैंने बता दिया कि एक पॉइंट पर देखो, चिकित्सकों का मत अलग अलग है। कोई कहता है 15 मिनट के लिए करो एक पॉइंट पर, इतना तक आधा घंटे तक बता दिया किसी ने 9 मिनट बताया है। लेकिन जिसकी ऑथेंटिक किताब मैंने पढ़ी है, उन्होंने साफ कहा है कि 15 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक आप एक पॉइंट पर प्रेशर दीजिए। दिन में 2 या 3 बार अपनी रोग के अनुसार में, क्षमता के अनुसार में प्रेशर देते हैं तो आपका कल्याण होगा। तो बहुत सारे पॉइंट हैं हार्ट के, देखो ये हार्ट का है, ये आपका लीवर का, राइट में जहां, ये लेफ्ट में जहां पर हार्ट है वहीं राइट में आपका लीवर है, ठीक है ना। अगर आपको बीपी की समस्या है तो छोटी उंगली के ऊपर दबा लें आप,
ये हार्ट का पॉइंट है, क्योंकि हार्ट बीपी से कंसर्न्ड है। जब हार्ट सही है तो आपका बीपी नहीं हुआ, लेकिन हार्ट आपका पंप करेगा ज्यादा ब्लड, तो हाई बीपी हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इन चीजों से बचना है। तो बहुत सारे एक्यूप्रेशर के विषय में अकेले किसी दिन अगर मौका मिला तो केवल एक्यूप्रेशर लूंगा मैं, बहुत डिटेल में लोगों के लिए बताएंगे, समझाएंगे, ठीक है ना। अब एक चीज बता देता हूँ, हाँ जी। थोड़ा सा और है, एक बता देता हूँ मैं हाँ, कुछ बोले बोले आप बोले, आप बोले, नहीं नहीं, बोले पूरी बोले आप लीजिए बोले बात थोड़ा, आप। हाँ, मैं बाद में बोलूंगा, करूँ आप मैं? बोलिए। ठीक। हाँ अच्छा जी, ठीक है। देखिए आप इन चीजों के लिए, ये तो हम करते हैं, अपना योग कर लिया हमने, एक्यूप्रेशर कर लिया, लेकिन इसके साथ तो थोड़ा सा खाना पीना, दवाओं का मतलब नहीं, दवाओं के पास तो हम जाते ही नहीं है जी। दवाएं तो ना मैं बताता हूँ, अगर बहुत ही जाते तो कोई घरेलू नुस्खा बता दिया तो अलग बात है, नहीं इसी के द्वारा हम चिकित्सा करते हैं। तो एक मैं बताता हूँ आपके लिए, कहलाता है वो त्रिधातु पेय। अगर आप वो बनाते हैं, वो पी लेते हैं, तो आपको सारे तत्वों की पूर्ति हो जाएगी, विटामिन में, ठीक है, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैंगनीज वगैरह जो भी आपके पोषक तत्व हैं, 18 न्यूट्रिएंट हैं, उसकी पूर्ति हो जाएगी। उसके लिए दर्शक थोड़ा सा ध्यान से सुने और चाहें तो उसको नोट कर लें। त्रिधातु पेय क्या होता है? एक सोना, दूसरा चांदी, तीसरा तांबा। ये सारी धातुएं शुद्ध अवस्था में होनी चाहिए। आपने अगर 1 तोला सोना लिया तो 2 तोले आप चांदी ले लीजिए, और दो दो तोले आप तांबा ले लीजिए। इनको आप 3-4 गिलास या कप ले लीजिए, 3-4 कप में पानी में आप इनको उबालें, करीब 10 मिनट के आसपास में इसको उबालें। उबालने के बाद में इसको छानकर अगर आप पीते हैं तो आपको सारी चीजों की पूर्ति शरीर के लिए हो जाएगी। अब इसमें सोना क्या करता है? अब बात है कि क्यों पहले राजा महाराजाएं खाते थे, सोना खाते थे, सोने के बर्तनों में खाना खाते थे, वो अपने शरीर के तत्वों की पूर्ति करते थे, वो शो ऑफ के लिए नहीं थे कि भाई सोने के बर्तनों में खा रहा है तो बहुत बड़ा आदमी है। उसके लिए सोना क्या करता है? सोना आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हृदय का सिस्टम, सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम को, श्वास की समस्या, दमा वगैरह है, ये सारी समस्याओं का हल किससे होता है? सोना दूर कर देता है इस चीज के लिए। चांदी क्या करता है? चांदी आपका टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, पाचन तंत्र आपका जो है, और मूत्र तंत्र है, उस तंत्र को सारी चीजें को क्या करता है ये। और तामा है, तामा आपके, उससे तामा संबंध रखता है आपके बहुत सारे, ओट्रास वगैरह है, या आपकी जैसे लकवा मार गया, पक्षाघात है, इस प्रकार की चीजों को तांबा के बर्तन में हम पानी से पीते हैं कि हमें इन रोगों से बचा जा सके। तो इन चीजों को, ये शुद्ध चीजें होनी चाहिए, 1:2:2 के अनुपात में इन चीजों को डालें, 10 मिनट गर्म करें, छान कर इनको पी जाएं, तो बहुत ही शानदार आपके लिए इतना अच्छी चीज है। इसके लिए आप जरूर करें, और हर व्यक्ति सुबह अगर इसको बना ले तो बहुत अच्छा उसके लिए होगा। और कुछ चर्चा करें? जी। हाँ, बहुत अच्छी बात है आपने बताई है ये। और ये जो आपने त्रिधातु पेय बताया है, मैं उसको रिपीट कर देना चाहूंगा ताकि हमारे दर्शकगण कागज पेन लेने के लिए भाग रहे होंगे तो चूक ना गए हों। पहला बताया जी है सोना, सोने का कोई भी आभूषण जी आप ले सकते हैं। दूसरा, चांदी का कोई भी आभूषण ले सकते हैं। और तीसरा, जी जी तांबे का बना हुआ कोई भी आप पदार्थ ले सकते हैं, या टुकड़ा भी ले सकते हैं, या कोई कटोरी वगैरह होती है वो भी ले सकते हैं। तो सोने का जी एक जी भाग, जी चांदी 2 भाग, और तांबा 2 भाग, ये गुरुजी ने जी बताया है आपको। तो इसको हम उबाल के पी सकते हैं। अगर शाम को अगर हम भिगो के रख देंगे पानी में और सुबह भी इसको पी लेंगे तो हाँ भी जी हमारे को ये लाभ देता है, तो भी लाभ जी देता जी है जी, ये। गर्म करना भी जरूरी है। हाँ जी। अच्छा, अब जो है लगभग चर्चा समाप्त होने की तरफ अग्रसर है। तो दूसरी बात मैं एक और ठीक। बताना चाहूंगा सर, एक्यूप्रेशर के बारे में। क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको रिफ्लेक्शन सिस्टम वो पॉइंट्स बताते हैं, रिफ्लेक्टिव जी पॉइंट बताए जाते हैं कि भाई फलां तकलीफ है तो ये पॉइंट इतनी देर दबाइए, फलां ये है तो ये दबाइए, ये दबाइए। तो पूरी हमारी जो है बॉडी जो है उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अच्छा, ये
यहाँ तक कि जिन्होंने एक्यूप्रेशर की खूब अच्छी सी पढ़ाई भी कर रखी होगी ना, वो भी कई बार चूक जाते हैं कि भी कौन सा पॉइंट मेरे को दबाना था। तो ये समस्या उनके जी सामने भी जी आ जी। जाती है। और दूसरी बात ये है कि बाकी जो है, हर आदमी इतने पॉइंट याद नहीं रख सकता। तो मैंने एक लाइन के अंदर, एक ही सिस्टम के अंदर जो है पूरा एक्यूप्रेशर डाल दिया। एक ही जी काम करना है, उसका तो पूरा एक्यूप्रेशर हो गया। आपको किसी भी पॉइंट की याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भी हार्ट के लिए ये दबाएं, उसके लिए ये दबाएं, उसके लिए ये दबाएं, इसके लिए ये दबाएं। बस सारे हाथों पैरों को रख लो। वो सारा कुछ जो है ना, वो एक ही पॉइंट में आ जाएगा कि सोने से पहले थोड़ा सा 2-4 बूंद तेल जो भी अवेलेबल है, वो अपने पैरों के तलवों में लगाइए, पालती मार के बैठिए और दूसरे हाथ से उसको 5 मिनट जोर से रगड़िए। उंगलियां हाथों की, पैरों की, तलवे और ये हथेली, ये सारी आपस में खूब बढ़िया रगड़ खाए। 5 मिनट तक गर्म हो जाएगी, घुटने तक उसकी गर्मी आ जाएगी। और फिर दूसरा पैर रख लीजिए दूसरे घुटने पर, दूसरे हाथ से उसको रगड़िए 5 मिनट। ये कंप्लीट एक्यूप्रेशर हो जाएगा। इसके बाद आपको कोई भी जी जी जी। एक पॉइंट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना तो आदमी हर एक याद करके रख ही सकता है, सोते समय ये कर सकता है। और एक जी बात जी मैं अब आपसे पूछना चाहूंगा कि विशेषकर जो है जी। महिलाएं, उनके बारे में अब आप भी देखते हो, यहाँ भी बींद दिया, यहाँ भी बींद दिया, यहाँ जी भी जी बींद जी, दिया, जरूर सारा बताऊंगा। कुछ बींद रखा है, इसमें भी कुछ ना जी। कुछ डाल रखा है। यहाँ भी चलिए कुछ ना कुछ इसको। बांध रखा है। वो कलाई भी इतनी भरी हुई है, उंगलियों में भी अंगूठियां भरी पड़ी हैं। और चलिए पैरों बहुत में भी अच्छा। अंगूठियां, या वो क्या बोलते हैं उनको, वो डाल रखे हैं। ठीक ठीक, सारी बंद। पूरी चल। तरीके से जुड़ी हुई है। इसका क्या कारण है? जी चलिए मैं बता देता हूँ, महिलाओं के बारे में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। महिलाओं की समस्या, पुरुषों की समस्या, सर्कुलरी नहीं, सिस्टम, बहुत सारा रह गया। ये लेकिन महिलाओं के विषय में हाँ, अब थोड़ा चर्चा कर लें, बहुत अच्छा है। महिलाएं हमारी मातृशक्ति, उनके बिना तो ना घर चलता है, ना कोई चीज चलती है, ना समाज चलता है, ना देश चलता है। इसलिए मातृशक्ति के विषय में चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। चलिए मैं बताता हूँ मातृशक्ति के लिए क्या है हमारा। मातृशक्ति ने जो भी हमारे गहने पुराने टाइम में पहने जाते थे, जहां भी पहने जाते थे, कलाई, ध्यान से सुनना है। महिलाएं मेरी जो भी बहनें देख रही हैं, जो भी मेरी माताएं देख रही हैं, ध्यान से सुनना है। आपके लिए क्या करना है, मैं उनके लिए ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा कि उनके लिए ना कोई समस्या आएगी, ना कभी किसी प्रकार का। सपोज करो, ये देखिए सिस्टम भगवान ने क्या बनाया। ये आपकी कलाई है, ये कलाई, कलाई देखें, ये कलाई है। इस अंगूठे की साइड में ये का 3 इंच का एरिया है आपका, ये वाला, ये 3 इंच का एरिया है। यहां पर आपकी अंगूठे की साइड में क्या क्या होता है, प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट होता है, यूट्रस होता है, पेनिस। और ये 3 चीजें अपनी, और यहाँ पर उसकी बवासीर का भी ये पॉइंट इधर होता है ऊपर। ये जो 3 इंच के एरिया में अगर इस पे प्रेशर देते हैं, तो इससे समझ, जैसे फाइब्रोइड यूट्रस है, या कोई किसी प्रकार की समस्या है, तो वो कभी नहीं होगी। जेंट्स में प्रोस्टेट की समस्या है, पेशाब की समस्या है, तो बिल्कुल नहीं होगी। या लेडीज में जैसे मेंसेस कम आते हैं, मेंसेस ज्यादा आते हैं, लंबा चलता है, कम चलता है, वेदना युक्त होता है, किसी भी प्रकार की लेडीज की समस्या के लिए अगर आप रेगुलर करते हैं, तो इस चीजों की समस्या को हमने फाइब्रोइड, गुजोगा सिंह जी, फाइब्रोइड यूट्रस को सही किया है। आप यूट्रस में रसौली वगैरह, उनके लिए योग द्वारा ही और एक्यूप्रेशर द्वारा ही बहुत सारी महिलाओं को सही किया है। और यही चीज आपकी साइड में, छोटी उंगली की साइड में, ये छोटी उंगली की साइड में है, यहाँ पर आपका ओवरी होता है और टेस्टेस होते हैं। ठीक है ना, अंडकोश, आदमी का अंडकोश और महिलाओं की ओवरी, जो अपने एग्स पैदा करती है, ये जो है इस साइड में होती है। तो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है आपकी, या ओवरी में कोई समस्या है, एग पैदा नहीं हो रहा है, वीक एग हो रहा है, इसी प्रकार की किसी भी समस्या के लिए अगर आप ये वाला हिस्सा दबाते हैं, तो 3 इंच का, मेरा कहने का मतलब है कि अगर किससे संबंधित महिलाओं की कोई समस्या के लिए ये 3 इंच का एरिया, आप ऐसे बैठ जाइए और एक किल्ली लीजिए, थोड़ा सा लकड़ी लाना भाई, थोड़ा सा
मतलब वो वहां पड़ी। देखो इस प्रकार से ये लगाएंगे और हथेली को ऐसे रख लें, मैं और ऐसे हो जाता हूँ, ये दिखाई दे रहा होगा। इनको ऐसे रगड़िए आप, ऐसे करके देखो ऐसे। अगर आप ऐसे रगड़ते हैं, यही साइज इसमें हाथ में है, यही इस हाथ में है, और पैर में सेम चीज, अंगूठे की साइड में ये मेरा पैर है, अगर दिखाई दे रहा हो तो ये टखने के नीचे एड़ी के बीच में ये पॉइंट है, यही प्रोस्टेट, यूट्रस, पेनिस और इस प्रकार की चीज यहाँ पर है। इधर पॉइंट दबाएं, और इस साइड में वही ओवरी एंड टेस्टस, इस साइड में यहाँ पर है, दोनों पैरों में है। और पॉइंट से कहाँ कहाँ है, मतलब कि और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुल आपका मिला के यहाँ पर है। हाँ, कहने का भाव ये है हाँ जी, कि चूड़ियां इसलिए पहनी हाँ जी, जाती हाँ जी, हैं कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है महिलाओं का, वो अपने आप एक्यूप्रेशर होता रहे सही उसके है, अंदर, इसलिए चूड़ियां पहनी जाती हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बात इतनी ये ही है। अच्छा, आप इसलिए यहाँ चूड़ियां अपने पैरों पैरों, में भी कुछ ना कुछ हाँ जी, पहनते हैं, पाजेब वगैरह पहनते पायल है, हैं, जैसे पैरों राजस्थान में में तो पायल है। मोटे मोटे चांदी के हाँ जी, पहनते हैं। तो मोटे उसका मोटे मतलब ये खड़ुए जो है से कि बोलते हैं, वो खड़ुए। पॉइंट जो है वो एक्यूप्रेशर होते रहे ऑटोमेटिकली। बाजूबंद है, बिंदी, वो भी एक्यूप्रेशर जी होते जी जी, रहे। बाजूबंद यहाँ भी अच्छा, पॉइंट है, बिंदी देखो ये इनके बीच में यहाँ होता पर। रहे, कान जो जगह जगह बिंद हाँ रखा जी, है, वो एक्यूपंचर हाँ है, जी, वो एक्यूपंचर है। सारा गहने ये बना दिए तो ये तो एक गहने पंचर हैं। हो गया। देखेंगे जी जी, इसके पीछे छिपी हुई कहानी क्या है, कि वो एक्चुअल में एक्यूप्रेशर नहीं, एक्यूपंचर है, हाँ, एक्यूपंचर किया गया ये है। क्यों पंचर है, ताकि कानों वाला, कानों वाला। बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं कानों में, जो पूरे शरीर को कवर करते हैं, वो एक्यूपंचर से काम कर लेते हैं। तो अब जैसे कई जी बार जी कोई जी, चीज याद नहीं आती है, तो गुरुजी, टीचर या मम्मी पापा कान खींचते हैं, फट याद आ जाती है। कान ऐड क्यों? दे। उसने दरवाजा खोल दिया ना याददाश्त का। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जी, कि जो हमें नहीं मालूम। सारा, और जब अब हम किसी से मान लीजिए पूछने भी जाते हैं, तो वो बड़ी क्लिष्ट भाषा में बताई जाती है, तो वो समझ में नहीं आती है। तो मेरे जैसे नहीं चट्टू साहब हम, हिसाब से बताई जाए ना, तो वो जल्दी गले उतर जाती है। हाँ जी, तो हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी, और कुछ कहना चाहेंगे आप? ठीक है। एक पॉइंट और बस बता देता हूँ, ये बोरला का, जहां बोरला पहनती हैं औरतें आए, ये बोरला का सर दर्द के लिए जोगा सिंह जी, इससे अच्छा कोई पॉइंट नहीं है। अब किसी भी प्रकार का दर्द हो, 30-30 साल का दर्द लिए फिरती थी लेडीज, हमारे पास आई, हमने उसको 3 दिन में सही किया। एक पॉइंट देखे, बोरला जहां पे पहनते हैं, आप इसको ऐसे हाथ रखिए और यहाँ पे जोर से इस प्रकार के एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज इसको ये दबा लीजिए, माथे की बिंदी है उसको दबा लीजिए, और ये आपका जंक्शन है यहाँ पर, ये कंधे से ऊपर शरीर में, आंख नाक कान जो कुछ भी बहता है, इस पर यहाँ पर दबा लीजिए, थोड़ा सा इसको दबा लीजिए। मेनोपॉज के लिए, अगर मेनोपॉज में कोई प्रॉब्लम आ रही है लेडीज के लिए, तो यहाँ पर ये थोड़ी पर ये पॉइंट है, उसको खूब दबाइए अच्छे तरीके से। तो इस प्रकार से सारी समस्याओं का निदान महिलाएं कर सकती हैं, अपने घर बैठ के कर सकती हैं। ये सारी थोड़ा एक्यूप्रेशर के विषय में चर्चा मेरे अंदाज से समाप्ति की ओर ले चलते हैं। चलिए समाप्त करें फिर, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा बस और एक मिनट, एक मिनट का, कई हमारे एक मिनट का मैं थोड़ा सा हाँ जी, एक एक गीत जरूर प्रस्तुत, गीत प्रस्तुत करूंगा मैं थोड़ा सा, बोलना चाह ठीक है, रहा था। इसके बाद हाँ समाप्ति। जी, जी, चलिए हाँ जी, छोटा सा गीत गा लेते बताइए। हैं समाप्ति की तरफ। मन हाँ, मैं ये दर्पण कहना चाह रहा था। कहलाए तो मन दर्पण तो आवाज कट रही है आपकी। बेदोरे का मन दर्पण आवाज कट रही है आपकी। कहलाए, दर्पण कहलाए। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो आवाज आपकी कट रही है। आवाज आ रही है? आपकी आवाज कट रही थी, मैंने 3-4 बार बोला, नहीं आ रही? आप मगन हो गए गाने में। हाँ हाँ, आवाज कट आवाज, रही थी आपकी बहुत। आवाज चलिए, तो अभी चलिए तो गाना फिर मैं ये अपनी छोड़ के बातें करना समाप्त चाहता करते हैं, हूँ। ठीक है। हाँ जी जी। जी जी, तो चलिए अभी शांति पाठ कर लेते हैं थोड़ा सा। हमारे जो हाँ, दर्शक हैं वो थोड़ा बात में जुड़े हैं। मैं बोलूं? आवाज कट रही है, आवाज वास्तव में नहीं आ रही मुझे भी नहीं।
हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आवाज सही? नहीं आ रही है, समाप्त कर। मेरी? हाँ, अब आ रही है थोड़ी सी। हाँ जी, चलिए अच्छा शांति अच्छा, पाठ कर लें, ठीक है, मैं बोल समाप्त देता हूँ करें। पहले। तो मैं ये समाप्ति कर रहा हूँ मैं। दो जने इकट्ठे ठीक। बोलेंगे फिर आवाज नहीं आती। अगर जी दोनों जी हम जी इकट्ठे जी बोलेंगे फिर नहीं आवाज आएगी। अब मैं बोल दूं? जी जी हम्म। जी, बोलिए। तो मेरा निवेदन ये था कि हमारे कई दर्शक थोड़ी देर बाद जुड़े हैं, और क्योंकि बीच में हम्म, मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूँ आगंतुक जो आमंत्रित मेहमान को। और कई बीच में जी हमारे साथी हैं दर्शक, उन्होंने पूछा है कि जो आज के मेहमान हैं उनका परिचय करवाएं। शुरू में हमने करवा दिया था, अब समापन पर फिर जी से एक जी बार जी परिचय मैं करवाना चाहूंगा। आप हैं योग जी गुरु पूर्ण सिंह जी, संग्रिया निवासी हैं, और एयरफोर्स से रिटायरमेंट ले चुके हैं, और पीएनबी बैंक से भी रिटायर हो चुके हैं, और एक स्कूल में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और फिलहाल योग और प्राकृतिक चिकित्सा और इसके साथ साथ एक्यूप्रेशर में भी अपनी सेवाएं संग्रिया में दे रहे हैं। और अगर आप इनसे कोई बात करना चाहेंगे तो इनके फोन नंबर तो साइट के ऊपर उपलब्ध रहते ही हैं, आप उनसे बात भी कर सकते हैं। और मैं पूर्ण सिंह जी से निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही सार्थक सहज चर्चा चल रही थी, तो मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, ना ही मैं करता हूँ। बीच में कई हमारे दर्शकों ने कहा कि जोगा सिंह जी आप भी तो कुछ बोलो, कब बोलोगे? तो मैंने उनको जवाब दे दिया कि मैं बोलने के लिए नहीं बैठा, बुलवाने के लिए बैठा हूँ। तो आपका अच्छा जो भी आज का कार्यक्रम है, तो उसके लिए मेरा निवेदन ये रहेगा कि क्योंकि हम किसी भी दर्शक के नाम नहीं पढ़ पाए, उन्होंने क्या लिखा वो भी हम नहीं पढ़ पाए, दोनों ही नहीं पढ़ पाए। तो आपसे मेरा निवेदन है कि इस जी। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद इस कार्यक्रम को आप हम्म, देखिएगा, और जितने भी कमेंट आए हैं उन कमेंट को आप पढ़िएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर कोई जवाब देने लायक बात है तो रिप्लाई के अंदर आप उसका संबंधित व्यक्ति को आप रिप्लाई कर सकते हैं, जी, ताकि 100% देखूंगा, थोड़ा बिल्कुल सा जवाब दूंगा हमारा सर जो मैं। मन चला जाएगा, और हमारा भी थोड़ा काम पूरा हो जाएगा। मैं फिर से आपको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ, आपने समय निकाला, इतनी व्यस्तताओं के बीच खूब अच्छी सार्थक चर्चा की। और ज्यादातर लोगों ने यही बात कही है कि बहुत ही अच्छी वार्ता रही आज की, सहज चर्चा बहुत ही बढ़िया रही है, और बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का आभार, मेरे दर्शकों का सभी का आभार जोगा सिंह जी के लिए। मुझे उन्होंने अपना मंच दिया बात करने के लिए, पब्लिक के लिए हमने कार्य किया, पब्लिक का जितना फायदा हो जाए बहुत अच्छा है। सभी दर्शकों के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सेवा के लिए हमेशा हाजिर हूँ, कभी भी आप मेरे को फोन कर सकते हैं किसी विषय पर। और समाप्त करते हैं चर्चा के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।